दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। इजराइल में मरे हुए सैनिकों को जिंदा करने की होड़ लग गई है। इसका एक सफल परीक्षण भी हो गया है। गाजा में मारे गए एक इजरायली कैप्टन को नए तरीके से जिंदा भी कर दिया गया है। ये होश उड़ा देने वाली कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इजराइल ने क्या धमाका किया है। दरअसल ये सारी कहानी इस महिला के साथ शुरू हुई। इजराइल में 35 साल की डॉक्टर हदास लेवी के मंगेतर की गाजा में मौत हो गई। ये सदमा डॉक्टर हदास लेवी सहन नहीं कर पाई। लेवी ने ठान लिया कि वो अपने मंगेतर की निशानी को जिंदगी भर अपने साथ रखेंगी। इसी के बाद बड़ा खेल हो गया। डॉक्टर हदास लेवी ने अपनी पार्टनर की मौत के 1.5 साल बाद उनके बच्चे को जन्म दे दिया। डॉक्टर हदास लेवी ने तुरंत फैसला लिया और अपने मृत मंगेतर के स्पर्म्स को डॉक्टर की मदद से प्रिजर्व करवा लिया। उन्हीं स्पर्म्स की वजह से डॉक्टर लेवी गर्भवती हुई और अब बच्चे को जन्म भी दे दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस महिला के पार्टनर और अब इस बच्चे के पिता कैप्टन नेतनेल सिलबर्ग की 18 दिसंबर 2023 को गाजा में मौत हो गई थी। लेकिन डॉक्टर हदास लेवी ने 11 जून 2025 को कैप्टन सिलबर्ग के बेटे को जन्म दे दिया। कैप्टन सिलबर्ग इस बच्चे के रूप में दोबारा जिंदा हो गए हैं। इस बच्चे में कैप्टन सिलबर्ग का डीएनए है। इस शानदार चमत्कार के बाद इजराइल की कई महिलाएं इजरायली सेना के लिए शहीद हुए अपने पतियों को बच्चे के रूप में दोबारा जन्म दिलवाना चाहती हैं। हमास से लड़ते हुए इजराइल के जो सैनिक मर गए हैं वो बच्चे के रूप में अब दोबारा जिंदा होंगे। इस चमत्कार के लिए इजराइल जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है उसकी मदद से पुरुष की मौत के बाद भी एक महिला उसके बच्चे को जन्म दे सकती है। इस तकनीक का नाम है पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल यानी PSR। इस तकनीक में मौत के बाद पुरुष के शरीर से स्पर्म्स निकाले जाते हैं। ये तकनीक खास तौर पर तब इस्तेमाल होती है जब मृत व्यक्ति की पत्नी या पार्टनर भविष्य में बच्चा चाहती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 250 सैनिकों की मौत के बाद उनके स्पर्म्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। 193 मामलों में यह अनुरोध सैनिक के माता पिता ने किया है। जानकारी के लिए बता दें कि स्पर्म इंसान की मौत के 24 से 36 घंटों तक ही जीवित रह सकते हैं। रिसर्च बताती है कि मौत के हर घंटे स्पर्म की क्षमता लगभग 2% कम होती जाती है। इसीलिए ये प्रोसेस तुरंत करना पड़ता है। किसी सैनिक या किसी व्यक्ति की मौत के तुरंत बाद अगर उसके स्पर्म्स को निकाल लिया जाए तो उसकी मदद से बच्चा भी पैदा करवाया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि 70% इजरायली पुरुष चाहते हैं कि सेना में ज्वाइनिंग के समय उनसे यह पूछा जाए कि वो पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल की इजाजत देना चाहते हैं या नहीं, ताकि उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों को कागजी कामों में कीमती समय ना गंवाना पड़े।